सिद्धार्थी अवार्ड मिला है, मुल्क भर में इस हवाले से जो फ़ोटोग्राफ़र इरफ़ान ऐसर को मिला है, बड़े एहतजाज हो रहे हैं। क्यों? बाज़ जो है ना, कोई तमगा आपके लिए कलंक का टीका बन जाता है। अच्छा, और इरफ़ान हसन के साथ यही हो गया, ठीक है। समझ गई हैं? वो कहलवा लिया किसी से, अब तो बात बहुत आगे निकल गई है। अब तो सिफ़ारिशी जो है ना, हाँ जी। वो किसी वक़्त उसका नाम सामने हम ले आएँगे हुँ, कि ये सिफ़ारिश की किसने थी। ठीक है। ये सिफ़ारिश पे ज़ाहिर है, ठीक है। शादी-ब्याह की कौन-सी कैटेगरी हुँ, होती है मिस? जी सर, बिल्कुल। ये मुल्क की इतनी बड़ी सहाफ़ती तंज़ीम है, अभी हुँ, मैं आपको बताता हूँ जो इजलास हुए हैं, ठीक है। लाहौर फ़ोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन का हुँ, इजलास हुआ है। इतने-इतने बड़े नाम हैं, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान की हाँ जी, सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है। ओके। उनका इजलास हुआ है, एजेंडा क्या है हाँ जी, कि इस शख्स को अवार्ड किसने दिया, किसके कहने पे दिया, क्यों ओके। दिया, अदालतों में जाने का फैसला कर लिया है अच्छा, एसोसिएशन ने। जी, जी। इतना सीरियस जो है इश्यू हो गया है। एसोसिएशंस पिटिशनर बनेंगी जब हुँ, तक ये अवार्ड वापस नहीं होगा और उस शख्स के गिरेबान को हाथ नहीं ओके, पड़ेगा, चाहे वो जितना भी बड़ा इस वक्त का फ़िरौन होगा, ठीक है। जिसने इस शख्स की सिफ़ारिश की और इसका नाम डलवाया जी, और एकदम से एक कैटेगरी क्रिएट कर दी हाँ जी, कि शादी-ब्याह का फ़ोटोग्राफ़र को अवार्ड दे। और मिल भी गया। सुभान हुँ, अल्लाह! आफ़रीन है। अभी मैं बताता हूँ अवार्ड देने वाले सदर हुँ, पाकिस्तान जी, और फिर मैं मुस्लिम लीग नून की भी बात करूँगा। ठीक है। उससे पहले जो इजलास हुए हैं, हुँ, इरफ़ान एहसन को तमगा मिलने के खिलाफ। अच्छा, हाँ जी, वो ये लाहौर में हुए हैं, हाँ जी, इसके बाद कराची में, फिर इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद में 4 रोज़ा कन्वेंशन शुरू हो गया है, अच्छा, जर्नलिस्टों का सबसे बड़ा पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की क़यादत में, जिसकी सदारत अफ़ज़ल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी कर रहे हैं ओके, और पूरे मुल्क से साथियों की लीडरशिप वहाँ पे पहुँच रही है। वहाँ पे इरफ़ान एहसन को तमगा देने का मामला भी टेक अप किया जा रहा है। मतलब पूरे मुल्क में जो है वो एग्ज़ैक्टली तहलका मचा हुआ है। ज़ुल्म हो गया ना, जी, जी, ज़्यादती है बहुत बड़ी। डिज़र्विंग लोगों को सबसे पहले मिलना ये है चाहिए। जी कि लाहौर प्रेस क्लब में हुँ, एसोसिएशन फ़ोटो जर्नलिस्ट ऑफ लाहौर का ख़ुसूसी इजलास हुआ है। इरफ़ान एहसन नामी शख्स को तमगा इम्तियाज़ दिए जाने पर हुँ, शदीद मज़म्मत की है और इतने-इतने बड़े नाम जिन्होंने शिरकत की है, जी, मैं अब आपको बताता हूँ कि उनकी कॉन्ट्रिब्यूशन क्या है ठीक है। इन फ़ोटोग्राफ़र्स की, जिन्होंने ये इजलास किया है। हाँ जी, उन्होंने इजलास में एहतजाज भी किया और ये हंगामी इजलास था, जिसमें चेयरमैन जो हैं हाँ फ़ोटो जी, जर्नलिस्टों के लाहौर के, राहत डार, ये ओके। लेजेंड शख्सियत है, लेजेंड। हुँ, हुँ, मैं आपको अभी बताऊँगा आगे चल के, जी, बेनज़ीर भुट्टो शहीद से लेके, सही, मियाँ नवाज़ शरीफ से लेके, इवन सदर पाकिस्तान आसिफ़ अली ज़रदारी, ओके, ये सब पर्सनल जानते हैं इन फ़ोटोग्राफ़र्स को, अच्छा, पर्सनल, इनकी मुलाकातें हैं। फिर भी इन्होंने हुँ, जो है ना आवाज़ जी, लगा रखी है कि बीबी ज़रा इधर देखिएगा, ओके, मियाँ साहब ज़रा इधर देखिएगा। हुँ, ये वो हस्तियों के नाम ले रहा हूँ, ये फ़ोटोग्राफ़र हैं जो आज जो इस शख्स को तमगा मिलने पे जी, इजलास कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। उसके बाद जनाब चेयरमैन राहत डार साहब के पास प्रेज़िडेंट है, बड़े हुँ, मंजे हुए फ़ोटोग्राफ़र है, वसीम नियाज़। ठीक है। सीनियर नायब सदर परवेज़ अल्ताफ़, ये हुँ, लेजेंड आदमी है। नायब सदर हैं जी सदाकत मुग़ल, हुँ, जनरल सेक्रेटरी इमरान शेख हैं और ये बड़ी हरदिल अज़ीज़ शख्सियत है, जी, साफ़ी बरादरी की जी, और लाहौर प्रेस क्लब के ओहदेदार हैं। फ्रांस सेक्रेटरी आगे शहबाज़ मलिक, सेक्रेटरी इत्तलात मुर्तज़ा अली, मेंबर एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल मोहसिर रज़ा, हुँ, आरिफ़ अली, ताहिर चौधरी, गुलाम मोहियुद्दीन, इन्होंने शिरकत की है इजलास में और दीगर ने। हुँ, इजलास में इस बात पर तशवीश का इज़हार किया, मैं अमन-वन पढ़ रहा हूँ, जी, इसमें मेरी अपनी कोई बात नहीं है फ़िलहाल, ठीक है, अपनी बातें तो मैं अब आगे जाके करूँगा सही, और मैं बड़े चेहरे आज बेनकाब करूँगा। इसमें ये है कि वो कहते हैं कि इस बात पर तशवीश का इज़हार किया गया है कि मुनाफ़िक़त को सियासत और सियासत को मुनाफ़िक़त का लबादा जी, उड़ाने वाले हर दौर में कामयाबी के ज़ीने तय करते दिखाई देते हैं। सर पर पाँव रखकर दिखा दे कि अज़मत का आसमान छूने वाले इब्नुल वक़्त आज भी इरफ़ान एहसन के रूप में हुँ, मुफ़ाद परस्त मुआशरे का कौमी हिस्सा हैं। ठीक है, ये अलामिया है जी, फ़ोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन का। वो कहते हैं कि जिनका इम्तियाज़ ये है कि वो अशराफिया की निजी महफ़िलों और ख़वास की शादी ब्याह के फ़ोटो शूट करने वाले हैं, जिनका सहाफ़ी बरादरी में फ़ोटो जर्नलिज़्म से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है, जो ओके, मैं बात कर रहा था। जी, ये अब फ़ोटोग्राफ़र बरादरी ये हुँ, बात कर रही है। जी, उनका कहना था कि ऐसे अफ़राद का तर्ज़ अमल इंसानियत सोज़ रवैया है कि मौसूफ़ ने एक शादी के शूट का लाखों रुपए एडवांस लिया, दुल्हन दुनिया से रुखसत हो गई, खुशियों भरा घर मातम कदा बन गया। ऐसे में इरफान ने जिस एहसन तरीके से एडवांस वापस करने से इनकार किया, लगता है ये वही सफाकियत
उन्हें तमगा इम्तियाज का अहल साबित कर गई। सही। हंगामी इजलास में सदर वसीम न्याज ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो तमगा इम्तियाज जो कौमी खिदमात का एतराफ समझा जाता है, ऐसे लोगों की झोली में डाल दिया गया है जिनके दामन पर सवाए खुद गर्जी और प्रोफेशनलिज्म के नाम पर सैकड़ों बदनुमा दाग मौजूद हैं। ठीक है। ये अलामिया है फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन का। जनरल सेक्रेटरी इमरान शेख ने ऐसे शख्स को तमगा देने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि तमगा पाने वाले दीगर कौमी हीरोज की लिस्ट से इरफान हसन का नाम हजफ करके हुँ, उनसे ये कौमी एजाज वापस लिया जाए, ताकि तमगा इम्तियाज का कौमी तशख्खुस और वकार जो है वो बहाल हो सके, ठीक है। जो कि यकीनन धुंधला गया। जी। अभी दूसरे इजलास भी बता देता जी, जी। हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर असल कहानी पे हुँ, लेके आता हूँ। एक इजलास हुआ जी पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। हाँ जी। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी हुँ, सहाफ़ती तंज़ीम है ओके। और ये मदर बॉडी है हुँ, तमाम सहाफ़ती तंज़ीमों की। इस इजलास में जो है सदर के अलावा आगे बढ़ते हैं, उसमें जनाब सीनियर नायब सदर खुरम पाशा, ठीक है। सेक्रेटरी कमर ज़मान भट्टी, नायब सदर शेर अली खालती, जॉइंट सेक्रेटरी खालिद रशील, तलाल इश्तियाक, खजांची जवाद हसन गिल हुँ। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के तमाम मेंबरान मौजूद थे। और मैं जितने नाम ले रहा हूँ ये पाकिस्तान के बड़े इदारों के ओके, जर्नलिस्ट हैं। ठीक है। हर शख्स पाकिस्तान के एक बड़े इदारे हुँ, का नुमाइंदा है हुँ, और ये इजलास में शरीक हुए हैं। और इस इजलास में जनाब वही गुफ्तगू हुई है जी। इरफान एहसन नामी शख्स को तमगा इम्तियाज दिए जाने पर गहरी तशवीश का इजहार किया है ठीक है। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने, और इसकी मजम्मत करते हुए हुकूमत से इस अवार्ड को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। ठीक है। इस मौका पर जो है ओहदेदारों ने कहा है कि इस वक्त मुल्क भर में सहाफ़ी मुआशी और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के इशूज़ पर शदीद परेशान कुन और तब की सूरत हाल का शिकार हैं, जिसके खिलाफ एक हुँ, मुनज़्ज़म जदोजहद की ज़रूरत है। ठीक है। इस मौका पर जनाब गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ जो ओहदेदार थे, उन्होंने कहा कि इस सारी जो एक मुश्किल सूरत हाल हाँ है, जी। जब असल जो जर्नलिस्ट है वो चक्की में पिस रहा है, हुँ, महंगाई की चक्की में पिस रहा है और तनख्वाहों के इश्यूज हैं और कोई जो है ना एक शेल्टर नहीं है। ऐसी सूरत हाल में एक शख्स को पता नहीं कौन सा फोटोग्राफर शो करके हुँ, आप जो है ना वो तमगा इम्तियाज दे देते हैं। और उन्होंने कहा जी कि जिस शख्स को फोटो जर्नलिस्ट की कैटेगरी में आपने शामिल करके सदारती अवार्ड दिया है, ये तशवीशनाक अमल है। इरफान हसन जो कि बुनियादी तौर पर अशराफिया की निजी महफिलों ओके। और उनकी शादियों के हुँ, फोटो शूट करते हैं, जिनका सहाफ़ी बरादरी हुँ, और ख़ास तौर पे फोटो जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये कौन सी कैटेगरी आ ठीक गई? है। ठीक है? उसमें सेक्रेटरी पीयूष कमर ज़मान भट्टी ने हुकूमत पर ज़ोर दिया है कि अवार्ड फौरी वापस लें, ओके। फौरी वापस हुँ, लें। और असल में तो इस शख्स को खुद ही वापस कर हाँ देना जी, चाहिए। बिल्कुल। उसे पता है कि उसने किस तरीके से लिया, जी, जो हमें भी पता है। ठीक है। ठीक है? किसने फ़ोन किया, हुँ, किसको किया, कब ये नाम शामिल किया गया और वो सही। जो स्क्रिप्ट पढ़ा गया, सारा जाली स्क्रिप्ट पढ़ा गया, ओके। उसका जो इंट्रोडक्शन बताया गया हुँ, वहाँ भी। अच्छा, उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ना सिर्फ़ फ़ोटो जर्नलिस्ट बल्कि तमाम मुल्क की जो सहाफ़ती तंज़ीमें हैं वो एहतजाज करेंगी ठीक है। इसके खिलाफ, और इस मामला को कानूनी तौर पर आला अदलिया में चैलेंज किया हुँ, जाएगा, ताकि इस कौमी अवार्ड का तकद्दुस बहाल बहाल किया हो। जाए। और उसके अलावा जो इस्लामाबाद में कन्वेंशन हो रहा जी। है इस वक्त 4 रोज़ा हुँ, साफ़ियों का सबसे बड़ा, उसमें भी ये टेकअप किया जाएगा। और आखिर में वो ये भी लिखते हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने मज़ीद कहा कि मज़कूरा हुँ, सो कॉल्ड फोटो जर्नलिस्ट पर एक इस दुनिया फ़ानी से वो कूच कर जाने वाली जो जी। ख़ातून है, उसका तो आगे जाके मैं ज़िक्र करता हूँ, ये हुँ, उसकी रसीद आ गई है। अच्छा जी। वो अभी दिखाते हैं अपने नाज़रीन को और इन चैंपियन को हुँ, हम इनका असल चेहरा भी दिखाते हैं। मैं ये बात ये सहाफ़ती तंज़ीमें आज क्यों कर रही हैं, ये बताना हुँ, चाहता हूँ। लंबी-चौड़ी बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मुख़ातब करूँगा सबसे पहले सदर पाकिस्तान आसिफ़ अली ज़रदारी को, ख़ातून अव्वल आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख़्वाहिशमंद बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, ये बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं, उनसे आपका ताल्लुक और उसके बाद ये फ़ैसला, इस शख़्स को अवार्ड देने का फ़ैसला, ये मैं आज आपको बताऊँ। सान्या कारसाज़ हुआ जी, कराची में। अब मैं कराची के फ़ोटो जर्नलिस्टों से शुरू होऊँगा। ठीक है।
बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आ गई, हुँ, उन्हें थ्रेट था, उन्हें पता था, उन्होंने हमें बताया अच्छा, लाहौर प्रेस क्लब में, मैंने उन्हें रिसीव किया, ठीक उनकी है। शहादत से कबल वो लाहौर आईं, प्रेस क्लब आईं, हुँ, मैंने बतौर सेक्रेटरी पीयूजे उन्हें रिसीव किया। ओके। मिसेज़ हुँ, आसिफ अली ज़रदारी को, जी, मादरे पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो जी, शहीद को, मादरे बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, खातून अव्वल की माँ को मैंने हुँ, रिसीव किया। ठीक है, उन्हें बताया कि उन्हें थ्रेट है, ओके। ठीक है? हुँ, और उन्हें इस बात की परवाह नहीं। क्या बात है, सही, वो मर जाएँगी, शहीद हो जाएँगी, लेकिन अब वो यहाँ से जाएँगी नहीं। सही, वही हुआ। सानिया कारसाज़ हुआ, कराची में उनकी रैली जा रही थी, बम धमाका हो गया रैली में। जी, ब्लास्ट तो बेनज़ीर भुट्टो के लिए किया गया। बच गई उस दिन हुँ, वो। कितनी शहादतें हो गईं, कितना पीपल्स पार्टी का हुँ, कारकुन हुँ, उस वक़्त बेनज़ीर भुट्टो के साथ फ़ोटोग्राफ़र चल रहे थे। सही, इतनी सादा-सी बात है, जी, ये उस कराची के फ़ोटोग्राफ़र का हक था, ये तमगा, जी, ये सदारती अवार्ड। अगर सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने देना हुँ, था, तो साने कारसाज़ के फ़ोटोग्राफ़र को देते, ये सदारती अवार्ड। जी, आगे चलिए, उस दिन उनकी ज़िंदगी बच हुँ, गई। अब वो लियाकत बाग, जो कातिल बाग है, जी, जहाँ पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान को शहीद किया गया, उसी बाग में उन्होंने ज़िंदगी का आखिरी जलसा किया बेनज़ीर भुट्टो ने, और हमारे पिंडी और इस्लामाबाद के फ़ोटोग्राफ़र उनको कवर अरे! कर रहे थे। जब वो जलसा करके उतरी, हुँ, सज-धज से, और वो मक्तलगाह की तरफ जा हुँ, रही थी, तो उनके साथ फ़ोटोग्राफ़र मूव कर रहे थे, और हमारे कैमरामैन्स मूव कर रहे थे। वो बहादुर फ़ोटोग्राफ़र, जी, वो कैमरामैन्स, अपनी जान की परवाह जी। नहीं कर रहे तो थे। जैसे ही वो लियाकत बाग से निकलती हैं, तो एक ब्लास्ट होता है, और उन्हें सर में गोली मार के शहीद कर दिया जाता है। उस मौके पे हमारे फ़ोटोग्राफ़र जो मौजूद थे, वो हकदार थे इस बिल्कुल, तमगा इम्तियाज़ के, जनाब सदर पाकिस्तान इज़्ज़त माब आसिफ अली हुँ, ज़रदारी साहब। बिल्कुल, वो हमारे इस्लामाबाद पिंडी के हुँ, फ़ोटोग्राफ़र्स को हुँ, आपको तमगा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफ़ॉर्मेंस देना चाहिए था, जी, जो आखिरी वक़्त तक उस मक्तलगाह को हुँ, कवर कर रहे थे। और उस क्राइम सीन को कवर कर रहे थे खड़े होके। कइयों की फिर हुँ, बाद में गवाहियाँ हुईं, शहादतें हुईं, जी, इन्वेस्टिगेशन, उनको आपने देना था ना, हुँ, ये किसको दे दिया अवार्ड आपने? सही, अच्छा, आगे चलिए, ये तो बात हो गई मादरे पीपल्स पार्टी की। हाँ जी, ये तो मैं अब दोनों पार्टियों को सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। आ जाए मादरे मुस्लिम लीग नून, हुँ, बेगम कलसूम नवाज़ साहिबा, हुँ, जिन्हें अपनी बीमारी साबित करने के लिए मरना पड़ा। हुँ, उन्होंने मर के दिखाया मुखालफिन को कि मैं वाक़ई बीमार हूँ। जी, अज़ीम औरत उन्हीं। परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल्लाह, हुँ, मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत मुल्क से बाहर जा चुकी है, हुँ, जिला वतन हो चुकी है। एक निहत्ती औरत, मादरे मुस्लिम लीग नून, जी, बेगम कलसूम नवाज़, अकेली तन-तनहा निहत्ती माल रोड पर एहतजाज करने आती हैं। माल रोड पर मार्शल्लाह में दफ़ा हुँ, 144 का नफाज कर दिया जाता है। बाकी मुस्लिम लीग नून की क़यादत तो एक तरफ, मोहतरमा कलसूम बेगम कलसूम नवाज की फोटो बनाना जी, जुर्म था, ओके, जुर्म करार दे दिया गया था ठीक है, कि इनको कोई फोटोग्राफर हुँ, कवर नहीं, रिपोर्टर ने तो जुबानी जाके बात करनी होती है जी, ना। जी, असल उस लम्हे को, उस वक्त को जो महफूज बनाना है, वो फोटोग्राफर ने फ़ोटोग्राफ़र का बनाना। काम है। तो वो वक्त को, उस एक तारीखी हुँ, लम्हे को हमारे लाहौर के फोटोग्राफरों ने महफूज बनाया, जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं। जी, वहां पे राहत डार मौजूद थे, हुँ, वहां पे परवेज अल्ताफ मौजूद थे, वहां पे सदाकत मुगल मौजूद थे, वहां पे इमरान शेख मौजूद जी, थे, वहां पे मरहूम अजहर जाफरी मौजूद थे, वहां पे आगा सलीम मौजूद थे, हुँ, वहां पे आरफ नजमी मौजूद थे, वहां पे शबीर कादरी मौजूद थे, जो हुँ, दफा 144 के नफाज में जो फोटो बनाएगा, उठा लिया जाएगा। इन हालात में मादरे मुस्लिम लीग नून को जिन्होंने जी, कवर किया, अपनी जानों की परवाह किए के बगैर, बगैर, अपने ऊपर बनने वाले केसों के जो है ना बालाए ताक रख के, जेलों में डाले जाने के खौफ को बालाए ताक रख के, जब उनकी गाड़ी को क्रेन से हुँ, उठा लिया बेगम जी, कलसूम नवाज की, वो तस्वीरें लाहौर के फोटोग्राफरों ने बनाई हैं, जो आज पूरी दुनिया जी,
देखती है और वो तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं। इन हम्म, फोटोग्राफर्स को अवार्ड देना था आपने, बिल्कुल। वजीर आजम साहब, हम्म, या जिसकी भी रिकमेंडेशन है, इन फोटोग्राफर्स को अवार्ड आपने देना था, हम्म, सदारती अवार्ड। ये हकदार थे जिन्होंने उस दौर में हम्म, जमहूरियत के लिए जूम किया लम्हात, जिन्होंने उस दौर में, मार्शल लॉ के उस दौर में, जी, आमरीत के उस दौर में जमहूरियत के लिए क्लिक किया। बिल्कुल। तो ये मैं अब मुस्लिम लीग नून को बता दिया मैंने। हम्म, इन फोटोग्राफर्स का हक था, शादी वाले का हक नहीं था। जो उस लम्हे मर भी या सकते तो थे। आप इन सबको दे चुके होते, हम्म, तो एंड पे आप कहते चल एक शादी हाँ वाले ने जी। भी दे देने। इनमें से तो किसी ने आपको आज तक पूछा भी नहीं, किसी को आपने, हम्म, वो किस हाल में जी रहा है, उसके हालात ठीक हैं, हम्म, क्योंकि इक्तदार में आके इन लोगों की कुर्बानियों को याद रखने के लिए जर्फ चाहिए होता बिल्कुल, बेशक। है। उसका फुकदान देखा मैंने। मैंने तो बात ही अब जो है ना वो खत्म कर दी है। मैंने मादरे पीपल्स पार्टी की बात की है, जी। उनकी शहादत तक उनके साथ जो फोटोग्राफर्स थे उनको दें अवार्ड। मुस्लिम लीग नून की बात की है, बेगम कलसूम नवाज साहिबा की हम्म, क्रेन पर उठा लिया उनकी गाड़ी को, जी। दफा 144, फोटोग्राफरों को धमकियां, लाठियां, आंसू गैस, और वो तस्वीरें बना रहे थे। मादरे मुस्लिम लीग नून की, ये उनका हक था। बिल्कुल। तमगा इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, हम्म, सितारा इम्तियाज, तो मैं देखता क्यों ना मोतबर होता ये सदारती अवार्ड, मगर बदकिस्मती है। चलें जी, अब आ जाएं हम्म, दूसरे इशू पे, इंसाफ के। जी। ये लोगों को धमकियां देते हैं। ये जनाबे वाली रसीद आ गई है जी अच्छा। हमारे पास, आ, इनकी, जो जो इन्होंने उस फोटोग्राफर। मरने वाली दुल्हन अच्छा। की बुकिंग की, शादी की, कवरेज की। ठीक है। रसीद देखिए आप, हैरान हो जाएंगी। 6.5 लाख रुपया तो एडवांस ये गया हुआ है ठीक इनके है। मुताबिक। चले हम्म, वो पैसे आप ऊपर नीचे कर लिए। हम्म, 23/11/2023 को बुकिंग हुई मिस, ठीक है। और ये मैंने 25 कहा था, हाँ जी। 23 नवंबर को बुकिंग हुई, हम्म, ठीक है। 21 दिसंबर को शादी है, एक माह बाद, 1 माह बाद। एक माह 2 दिन बाद, हाँ जी। 5 को वो हम्म, बेचारी अल्लाह को प्यारी हो जाती। अच्छा, ये मामला तो आया ही मेरे पास। ठीक है। ये साहिल, ये बेचारा बेबस बाप, ठीक है। जिसने अपनी बेटी की डोली हम्म, उठानी थी, वो जनाजा उठा के बेटी का, वो मेरे पास आया। जी। उसने कहा जी मेरी बेटी मर गई है, ठीक है। ये फोटोग्राफर पैसे नहीं वापस कर रहा। अच्छा। हमारे पास साहिलिन आते हैं, हमारी तरबियत ही है, साहिल आता है, हम हम्म, सारे काम छोड़ के साहिल की एक मदद के लिए जी। हम उसके साथ खड़े होते हैं। मैंने खुद फोन किया ओके। इस शख्स को, सारे रिकॉर्ड है, कॉल डेटे हैं। उसके बाद फिर एसपी माल्टन, हम्म, इखलाकुल्ला तारड़ के ऑफिस से कॉल गई इन सात को। टस से मस नहीं हुए, 3 से 4 कॉलें तो मेरी हैं, ओके। ये घुमाते रहे। अभी भी इनकी कुछ चीजें मेरे पास आई हैं जिसमें ये इतराफ करते हैं कि हमने 3 माह बाद हम्म, दिए कुछ पैसे, कुछ कुछ पैसे। 3 माह, 90 डेज उस बंदे को रुलना पड़ा, उस बाप को जिसकी बेटी बेटी चली दुनिया गई। से चली गई। आगे इनकी इनकी जो है ना शर्तें आप पढ़ें, जी। इस रसीद में लिखा हुआ है, इस रसीद में लिखा हुआ है। हम्म, ये कहते हैं कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल वंस द वीडियो गिवन टू द क्लाइंट। जी। इन दी सख्तियां और मैं तन हाँ दसा, जी। 1 घंटे के लिए सिर्फ ये शूट करते हैं, ये लाखों रुपया लेके। अच्छा जी। जी जी जी, ऊपर लिखा हुआ है हाँ इनकी जी। रसीद के। 1 घंटे से ऊपर टाइम होगा तो हम्म, 20,000 रुपया हर घंटे का एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। अच्छा। दुल्हन अगर मुकर्रर वक्त से लेट पहुंची तो इवेंट कैंसिल और पैसे वापस नहीं किए ओके। जाएंगे, लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। ये पढ़ लेना, मेरी तो अंग्रेजी बड़ी हाई कमजोर है। क्लास जी जी फोटोग्राफर जी है। जी, ये लिखा हुआ है, जी। ये इनकी रसीद है, इरफान एहसन की रसीद है, लिखा हुआ है। जी। दुल्हन लेट हो गई, हाँ। ओ पैसे गए। कैंसिल, पैसे गए। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, हाँ, ये लिखना भूल गए कि दुल्हन मर गई तो क्या हम्म, करना है। दुल्हन मरने का लिखना भूल गए इसके ऊपर, और बात वही है, कुछ भी हो जाए, इवेंट कैंसिल हो जाए, पैसे वापस। पैसे वापस। उसके बाद जनाब सिर्फ 1 घंटे के लिए आवाज लगाते हैं, स्माइल, हम्म, 1 घंटे के लिए, ठीक है। और अब आखिर में हम्म, मैंने आपको डेट भी बता दी, ये रसीद भी दिखा दी, हम्म,
और दोबारा से कहानी भी सुना दी जी। और अब मुल्क के जो असल हाँ फ़ोटोग्राफ़र जी। हैं, उनका एहतजाज भी आपके सामने मैंने पेश कर दिया। मसला ये है, हुँ। अगर अब ये अवार्ड वापस ना हुआ या इस शख्स ने खुद इसको विथड्रॉ ना कर लिया, एक तो एहतजाज, जी। दूसरा ये चैलेंज हो सकता है कोर्ट में हुँ। और तीसरा अब वो चेहरे बेनकाब करने का वक़्त आ गया है, हुँ। जिन्होंने इस शख्स की सिफ़ारिश की थी। ठीक है। वो 1 है, 2 है, मेल है, हुँ। फीमेल है। तो तकरीबन हमारे काफ़ी जी। इन्वेस्टिगेटिव फ़ोटोग्राफ़र और जर्नलिस्ट पहुँच चुके हैं लगे हुए हैं काम उस पे। चीज़ तक। ठीक है। तो ये एक आईना था हुँ। दोनों पार्टियों को, दोनों की हुकूमत है हुँ। और इन्होंने इजाज़त दी है, जी। अवार्ड्स दिए हैं। तो ये अवार्ड एक ये गलत दे बैठे हैं और जो दूसरा मामला था वो भी मैंने आपको दोबारा दिखा दिया है। लेकिन जिनकी बेटी मरी उन्होंने तो उनके पैसे नहीं दिए, तो आपको लगता है अवार्ड खुद ही से वापस करेंगे वो? नहीं, वो तो फिर देखें, वो तो अब प्रेसिडेंट हाउस को चाहिए हुँ। कि वो उसी तरह जैसे कॉल की और फिर बड़ा स्मार्टली जी। इस्लामाबाद से इस शख्स का ताल्लुक तो लाहौर से है, ओके। तो इसका अवार्ड गवर्नर हाउस में दिया जाना था। ठीक है। इस्लामाबाद इसलिए भिजवाया गया कि वो हुँ। प्रेसिडेंट हाउस के रश में ठीक है, हो निकल जाएगा जाएगा। आराम से, इसलिए ना, सही, बात कहीं और नहीं जाएगी। सही। समझ रही मेरी बात? तो ये सारा मामला है हुँ। और ये एक एक ज़ाहिर है कि जी। दुःख है फ़ोटो जर्नलिस्ट कम्युनिटी का, बहुत, मुल्क बहुत भर बड़ा। का हुँ। और मैंने आपको बताया कि बम धमाकों में फ़ोटोग्राफ़ी करने वाले अपनी सुन के जानों ही के कुछ हो रहा है कि परवाह हुँ। किए बगैर यहाँ पे कैप्टन मुबीन शहीद हो जाता है बम जी। बम ब्लास्ट में चेरिंग क्रॉस और वो उसको कॉर्डन ऑफ कली नो गो एरिया हुँ। लेकिन हमारे फ़ोटोग्राफ़र वहाँ पे खड़े हुए हैं और पीछे सैल्यूट। और धमाकों की आवाज़ें आ रही हुँ। हैं। वो खड़े होके क्या बात है। वहाँ पे अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। इतने-इतने मुश्किल और हुँ। कठिन हालात में जी। जो है इनकी एग्ज़िबिशन कराएँ। हुँ। प्रेज़िडेंट हाउस बुलाएँ लाहौर फ़ोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन को। हुँ। राहत डार साहब की सरबराही में इनकी एग्ज़िबिशन कराएँ बिल्कुल। प्रेज़िडेंट हाउस में हुँ। और ये तमाम जितने नाम लिए इनको सदारती अवार्ड दें हुँ। और साथ दें 1-1 करोड़ रुपया इनको। बिल्कुल। इनको 500 का चेक ना दें, ये 500 के चेक वाले नहीं हैं। हुँ। इनकी ऐसे है, बड़ी अज़ीम कुर्बानी है। नो डाउट। तो ये रसीदें आपके सामने आ गई जी। मिस। उसका रसीद का सारी शराइत आ गई सामने आपके और दूसरी तरफ अवार्ड की जो खप है वो आपके सामने।